हरियाणा में खनन व शराब माफिया को लेकर रविवार को राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा सरकार के खिलाफ जमकर बोले। उन्होंने कहा कि सरकारी संरक्षण में ही प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के भविष्य को बिगाड़ने का काम यह खनन और शराब माफिया कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा झज्जर के कई कार्यक्रमों में यहाँ शामिल होने के लिए आए थे। यहाँ जिला मुख्यालय पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश की खट्टर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीते दिनों खनन माफिया की वजह से एक प्रदेश के डीएसपी की जान चले जाना इस बात का परिचायक है कि प्रदेश में न तो कानून बनाने वाले और न ही कानून की रक्षा करने वाले सुरक्षित हैं। खनन माफिया का कहर इस बात का परिचायक है कि डांडम में 4 और महेंद्रगढ़ में एक व्यक्ति की मौत, यमुनानगर में निरंतर फायरिंग किए जाना और नूंह में एक डीएसपी को सरेआम खनन माफिया द्वारा कुचले जाना यह संकेत देता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। जांच के नाम पर केवल सरकार टरका रही है, जबकि वह मांग करते हैं कि जांच केवल खनन और शराब माफिया प्रकरण में ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि जांच वहां तक होनी चाहिए कि चंडीगढ़ में बैठे किसी मंत्री की शह पर हरियाणा में खनन और शराब माफिया सक्रिय है और अवैध खनन का यह खेला हो रहा है। सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी पर ईडी का शिकंजा कसे जाने व कांग्रेस के देश भर में प्रदर्शन किए जाने के सवाल का जवाब देते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पूरे देश में ही सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। यदि संबंधित राजनीतिज्ञ किसी दूसरी पार्टी का है तो वह भ्रष्टाचारी है, लेकिन यदि वह भाजपा में शामिल हो जाता है तो वह गंगा नहाया हो जाता है। दीपेंद्र हुड्डा ने मांग की कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग बंद किया जाए ताकि प्रजातंत्र में विपक्ष अपनी आवाज उठा सके और सत्ता पक्ष अपना काम कर सके, क्योंकि यही देश का लोकतंत्र होना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही इस मौके पर बादली हलके के विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स भी मौजूद रहे। हरियाणा का बड़ा खेला चल रहा है प्रदेश में। ये जो माइनिंग है इसमें इसके 2-3 बातें हैं, पहलू 2-3 पहले। पहली बात, आज हरियाणा में अपराध इतना बेकाबू हो गया, बेलगाम हो गया, अपराधी इतने निडर हो गए हैं कि ना तो कानून बनाने वाले विधायक सुरक्षित हैं। आज 5-5 विधायकों को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसमें हमारे कुलदीप वत्स जी को भी मिली और बाकी भी कई विधायकों को, सुरेंद्र पवार जी, और जिसमें भाजपा के भी विधायक हैं। 5-5 विधायकों को जान से मारने की धमकी मिली हो। ना तो कानून बनाने वाले सुरक्षित आज हरियाणा में, ना कानून की रक्षा करने वाले पुलिस के अधिकारी सुरक्षित। डीएसपी स्तर के अफसरों के ऊपर से डंपर चलाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो गैंग हैं, बड़े बड़े गैंग सक्रिय हो गए हैं, बड़े बड़े माफिया सक्रिय हो गए। कोई खनन माफिया है तो कोई शराब माफिया है। और हमारे हरियाणा के नौजवान जो आज बेरोजगारी की गर्त में हैं, उनके भविष्य को बिगाड़ने का काम ये माफिया, ये गैंग, ऐसा वातावरण बन गया। इसके लिए अगर पूर्णतः कोई जिम्मेदार है तो खट्टर सरकार जिम्मेदार है, बेरोजगारी की समस्या के लिए और कानून व्यवस्था को चौपट करने के लिए सरकार। और इसमें जो दूसरा मैंने कहा कि एक तो कानून व्यवस्था की बात है, इसमें दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू है भ्रष्टाचार। ये बिना सरकारी संरक्षण के नहीं हो रही, जो माइनिंग माफिया चल रहे हैं या शराब माफिया चल रहे हैं। और आप देख रहे हो लगातार कितना भ्रष्टाचार चरम पे है और कितनी खुली लूट है कि ये 3-3, 4-4 आपने घटनाएं देखी पिछले 4-5 महीने में। डाडम के अंदर 4 लोगों की जान गंवानी पड़ी, महेंद्रगढ़ के अंदर एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी, यमुनानगर के अंदर कई बार फायरिंग होगी, आपस में झगड़े। मगर गैर कानूनी खनन फिर भी अबाध्य चल रहा है। सरकार के कौन से ऐसे मंत्री हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो चंडीगढ़ में बड़ी कोठियों में छुपे बैठे हैं, जिनके शय पे चल रहा है। आज हमारी मांग ये है, खनन का जो मामला नूंह में आया है उसकी जांच हो, लेकिन जांच केवल जो सीधे तौर पे जो हत्यारे थे वहाँ तक ही नहीं सीमित हो। जांच वहाँ तक भी पहुँचनी चाहिए कि ये जो गैर कानूनी खनन चल रही है, ये किसकी तिजोरियाँ भरने के लिए चल रही है, किसके शय पे लूट की जा रही है और किसकी तो जेबें भरी जा रही हैं, वो नाम भी सामने आए। आज हरियाणा के अंदर ये आवश्यक है, जनता ये चाहती है, ये जांच इस प्रकार की हो। अब ऐसे लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। जो रोहतक लोकसभा से सांसद है अरविंद शर्मा, उन्होंने कहा है कि जो स्वतंत्र एजेंसी है वो अपने तरीके से काम कर रही है, कोई दबाव में काम नहीं। देखिए, वो तो चलिए उसने क्या कहा, भाजपा ने क्या कहा, लेकिन आज देश में एक वातावरण बना है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। केवल भाजपा से के विरोध में कोई अगर आवाज़ उठाता है तो वो निशाने पे लिया जाता है, और अगर कोई भाजपा में जो है शामिल हो जाए तो उसके सारे जो है कोई जो उसके ऊपर जो मुकदमे होते हैं वो रातों रात
वो मुकदमे वापस लिए जाते हैं। तो ये क्या इसमें जो है ये चल रहा है देश में, ये मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं, देशवासी जानते हैं। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग बंद हो ताकि प्रजातंत्र में विपक्ष भी आवाज़ उठाए, सत्ता दल अपना काम करे, तभी प्रजातंत्र में एक बैलेंस रहता है और ये बैलेंस देश हित में है, देश के भविष्य के हित में। अभय सिंह चौटाला जजर पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब जो है वो भाजपा के लिए काम करते हैं। जवाब दिया तो था उसका। अभय सिंह चौटाला जी एक आत्ममंथन करें। उनकी हर प्रेस स्टेटमेंट और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुड्डा साहब से और समापन मेरे से क्यों होता है। मैं वही बता ये इसके आगे बढ़ें, इसके आगे बढ़ें। संतुलन खराब हो। चुनाव को लेकर अजय माकन ने जिस प्रकार से चढ़ी का नाम लिया है और बंसल पर भी सवाल या निशान उठाए, इसको लेकर अजय माकन जी एक कांग्रेस के वरिष्ठतम महासचिवों में और एक उम्मीदवार थे। कांग्रेस हाईकमान ने बड़े विश्वास के साथ उनको भेजा था। किस ने उनके साथ विश्वासघात किया और कांग्रेस हाईकमान के साथ विश्वासघात किया, वो उन्होंने तथ्यों के साथ सारी बात रख दी। उसके बाद कुछ गुंजाइश कहने को नहीं बचती।